एक हरा भरा गांव था जिसका नाम था सुखपुर। यह गांव अपनी हरियाली, खेत खलिहानों और मेहनतकश लोगों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे। गांव में दो जिगरी दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। रामू अपने चतुर दिमाग और समझदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह किसान का बेटा था और अपने खेतों में नई नई तकनीकों का प्रयोग कर हमेशा अच्छी फसल उगाता था। दूसरी ओर श्यामू एक चरवाहा था जिसकी एक बड़ी सी भैंस थी। वह अपनी ताकत पर बहुत गर्व करता था और हमेशा यही मानता था कि ताकत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। एक दिन दोनों मित्र गांव के चौपाल पर बैठे थे। वहां बैठे हुए उनकी बातचीत शुरू हुई। श्यामू मुस्कुराते हुए, रामू, तुम्हारी ये अक्ल वक्ल की बातें छोड़ो। असली ताकत ही सब कुछ होती है। देखो मेरी भैंस को, कितनी बड़ी है और कितनी ताकतवर। रामू हंसते हुए, श्यामू, ताकत अपनी जगह सही है, लेकिन अक्ल के बिना ताकत का क्या फायदा। मुश्किल वक्त में हमेशा अक्ल ही काम आती है। दोनों में इसी बात पर बहस शुरू हो गई। गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और उनकी बात सुनने लगे। अंततः उन्होंने तय किया कि दोनों जंगल में जाकर इस बहस का हल निकालेंगे। अगले दिन सुबह रामू और श्यामू अपने अपने सामान के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें तरह तरह के जानवर मिले। कुछ खरगोश घास चर रहे थे, तोते पेड़ों पर चहचहा रहे थे और एक हिरण पानी पी रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए और खाना खाने लगे। तभी उन्हें पास में किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। रामू और श्यामू ने आवाज का पीछा किया तो देखा कि एक भेड़िया गहरे गड्ढे में गिरा हुआ था। भेड़िया कराहते हुए बोला, भेड़िया, अरे भाई, मेरी मदद करो। मैं इस गड्ढे में फंस गया हूं। अगर तुम मुझे निकाल दोगे तो मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान मानूंगा। श्यामू को भेड़िए पर दया आ गई। श्यामू, अरे बेचारा कितना दुखी लग रहा है, इसे निकाल देते हैं। रामू ने तुरंत मना कर दिया। रामू, नहीं श्यामू, ये भेड़िया चालाक जानवर है। जैसे ही इसे बाहर निकालोगे ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। श्यामू हंसते हुए बोला, अरे तू भी कैसी बेकार की बातें करता है। इसकी हालत देख, ये कितना लाचार है। श्यामू ने बिना सोचे समझे भेड़िए को बाहर निकाल दिया। भेड़िया बाहर आते ही खतरनाक ढंग से गुर्राने लगा। भेड़िया दांत निकालते हुए, अब मैं बहुत भूखा हूं, पहले तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। श्यामू घबरा गया और डर के मारे कांपने लगा। रामू ने तुरंत एक तरकीब सोची। वह भेड़िए से बोला, रामू, भेड़िया भैया, हमें आपकी बात पर यकीन नहीं हो रहा कि आप इतने गहरे गड्ढे में गिरे थे। भेड़िए ने गुर्राते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं इसी गड्ढे में गिरा था। रामू, अगर आप दोबारा गड्ढे में जाकर दिखा दें तो हमें यकीन हो जाएगा कि आप सच कह रहे हैं। भेड़िया अहंकार में आ गया और साबित करने के लिए गड्ढे में कूद गया। जैसे ही भेड़िया गड्ढे में गया, रामू ने फुर्ती से पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और गड्ढे के ऊपर डाल दिया। भेड़िया फिर से गड्ढे में फंस गया और गुस्से में चिल्लाने लगा, अरे, तुमने मेरे साथ धोखा किया। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे कहते हैं अक्ल। रामू और श्यामू गांव लौटे और अपनी इस पूरी घटना को गांव वालों को सुनाया। सभी ने रामू की चतुराई की खूब सराहना की। श्यामू ने भी अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा, श्यामू, आज मैंने समझ लिया कि ताकत से बड़ी चीज अक्ल होती है। ताकत केवल तभी सफल हो सकती है जब उसे बुद्धि के साथ मिलाकर उपयोग किया जाए। रामू मुस्कुराते हुए बोला, हाँ श्यामू, इसलिए कहते हैं अक्ल बड़ी या भैंस। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल ताकत के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि मुश्किल समय में सूझबूझ और चतुराई का उपयोग करना सबसे बड़ा हथियार होता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।